साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साध संगत जी आपका एक सब्सक्राइब और दास को हौसला बुलंद करता है। साध संगत जी आप बख्श लेना, बख्शनहार हो, दास बोलनहार है। साध संगत जी एक ईश्वर के बोध बिना ना मन ये उजला होता है। बोध अगर हो जाए तो ये दूर अंधेरा होता है। साध संगत जी इस मन को पवित्र करने के लिए इंसान बहुत जगह तीर्थ में, दान पुण्य में, व्रत में, उपवास में कि ये मन पवित्र हो जाए। साध संगत जी कपड़ा और शरीर को धोने के लिए साबुन और पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन साध संगत जी मन कोई पदार्थ नहीं, कोई वस्तु नहीं जो इस पानी से, गंगा जल से धोया जा सके। साध संगत जी गंगा जल पवित्र है, इसका आदर सम्मान करना जरूरी है क्योंकि परमात्मा के चरण से ये निकला है। लेकिन साध संगत जी ये सोचना जरूरी है कि जिस परमात्मा के चरण से गंगा का जल निकल के इतना पवित्र हुआ है, अगर उस परमात्मा को अगर हम जान जाते हैं, देख लेते हैं, तब जाके ये मन पवित्र होता है। क्योंकि जिसकी पूजा, जिसका बंधन, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे अवतार की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। भक्ति करने के लिए भक्त और भगवान दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं, बिछड़े हुए हैं, पता नहीं है। ये दो कड़ियाँ हैं जो सतगुरु इस कड़ियों को, भक्त को भी जानता है और भगवान को भी जानता है। जिस प्रकार साध संगत जी किसी लड़का लड़की की सगाई करना होता है तो स्वयं से नहीं बात बनती, तो बिचौलिए को बीच में डाला जाता है जो दोनों तरफ के पक्षों को अच्छी तरह से जानता है और दोनों लोगों को मिला देता है और दोनों का संबंध बन जाता है। साध संगत जी इसी तरह सतगुरु का भी काम है कि परम पिता परमात्मा जो रमे राम हैं, कण कण व्यापी हैं, निरंकार हैं, इसको उन्होंने अच्छी तरह से जाना है, देखा है, समझा है और भक्त को भी जानते हैं, इसलिए दोनों को आपस में मिला देते हैं। इसके बाद भक्ति शुरू होती है। साध संगत जी कहते हैं कि पहले दर्शन मगरो कीर्ति, फिर चाहे कोई जाप करे, बिन देखे या प्रभुदाता जाप नहीं विरलाप करे। साध संगत जी बिना देखे जाने कितना भी धुन से गीत गा लें, भक्ति कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, कोई मायने नहीं रखता। इस प्रकार कहते हैं साध संगत जी कोई लड़की अगर शादीशुदा नहीं है, पति का जीवन में आगमन नहीं है, तो किसका ध्यान करेगी, किसको पति मानेगी। साध संगत जी ऐसा नहीं कि उसका पति संसार में नहीं है लेकिन पहचान नहीं है। जब तक उसको घर वाले पहचान नहीं देंगे कि ये तुम्हारा पति है, तब तक साध संगत जी उसका पति का चिन्हित नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता। इसी प्रकार परमात्मा तो है लेकिन इसको जानने की ज़रूरत है, इसलिए सतगुरु इसे जनाता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद जो खड़े, काके लागों पाव बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो लखा है। साध संगत जी गुरु जब इसको दिखा देता है तो गुरु की मर्यादा महान गाई गई है कि बिना गुरु के ज्ञान न होए, कहते हैं बिन गुरु भक्ति मूल न होए, जो करता पछताता है। और भी कहते हैं कि गुरु बिन भाव निधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अगर कोई भक्ति करके कहते हैं ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाए, तब भी साध संगत जी बिना गुरु के भव से पार उतारा नहीं हो सकता। भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति को जान के करना, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। पहले युग में लाखों लाखों साल का उम्र होता था, ऐसा लिखा है, जिसमें 12-12 हज़ार, 21-21 हज़ार साल तक लोग तप करते थे। साध संगत जी आज का इंसान
कोई पता नहीं है, जन्म से ही मर जाता है, गर्भ में ही मर जाता है, बाहर आता है मर जाता है, कोई गारंटी नहीं है कि कब तक ये जीवन चलेगा। इसलिए कहते हैं कि जब ही चेता तभी भला, जब इसका याद आ जाए उसी समय आपका भाग्य उदय हो जाता है सत्संग जी। इसलिए कहते हैं कि सारे काम बाद में, पहले परमात्मा का ध्यान और जानकारी जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगी, बहुर करेगा सब कब सत्संग जी। इस कार्य को कर लेना है, नहीं तो ये संसार प्रलय एक साथ नहीं होगा। लेकिन जब ये आत्मा इस 5 तत्व भौतिक शरीर से बाहर निकल जाएगी तो हमारे लिए ये संसार प्रलय के समान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि लख 84 भटक के पथ पर अटकाया, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। सत्संग जी ये अवसर मिला है कि दुर्लभ मानुष जन्म है, हो तन बारंबार, जो फल पाक भूई गिरे, बहुर न लागे डार। सत्संग जी दोबारा जन्म मानव का मिलना असंभव है, इसको खोना नहीं है, इसको गंवाना नहीं है कि हीरा जन्म ये तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। सत्संग जी ऐसी गीत भी आती है। तो इस मालिक खालिक को जान लो, रमे राम को पहचान लो, क्योंकि शरीर रूप में परमात्मा कब आएगा उस समय हम इस मानव जीवन में होंगे या नहीं होंगे, किस योनि में होंगे, परमात्मा से मुलाकात होगी या नहीं होगी। लेकिन आज अवसर है, आज समय है, आज ये काम कर लो। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।